आज़म हिंद का यहाँ पर आना हुआ है। आप उसी पाको पवित्र सरजमीन पर रहते हैं और आप यहाँ से पूरी दुनिया की नुमाइंदगी कर रहे हैं। पूरी दुनिया में आप निकाबत के हवाले से अपनी अलग शनाख्त बनाए हुए हैं। लेकिन आइए मैं आपके 30 सेकंड का सवाल करना चाहता हूँ। जब मैंने इनसे इतना कहा कि आप मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा, तो इन्होंने मुझसे बरजस्ता दोबारा कहा, पहले आप अपना सवाल तो कीजिएगा, तब मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। अब मैंने इनसे सवाल किया, हजरत जरा ये बताइए, जो आपका ओरिजिनल बाप है उसका नाम क्या है? आज अगर मैं किसी से किसी के बाप का नाम पूछ लूं तो हर इंसान कहेगा, अरे तुम हमारे बाप का नाम मालूम कर रहे हो। हर इंसान का मुत्तफिका तौर पे यत्ता जवाब होगा। लेकिन मैं तमाम तर लोगों का शुमार आपसे बाद में कराऊंगा। पहले मैं इन्हीं से मालूम करता हूं और इनके शाने से शाना मिलाकर बैठने वाले एक दूसरे नकीब से मैं पूछता हूं, आप ये बताइए कि आपके बाप का नाम क्या है? तो ये कहेंगे, मौलाना तुम हमारे बाप का नाम पूछते हो। अरे सिर्फ हमारे ही बाप का नाम नहीं, बल्कि जो पूरी दुनिया के इंसानों का बाप है, जो पूरी दुनिया की नस्ल का बाप है, उसको पूरी दुनिया हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम के नाम से याद करती है। मैंने जब इनसे सवाल किया तो इन्होंने मुझे जवाब दिया, मेरे बाप का नाम हजरत आदम है। अब यहाँ पर जितने लोग सामाईन और ऑडियंस की हैसियत से बैठे हुए हैं, मैंने तमाम तर लोगों से सवाल किया, ऐ जिक्र गौसे आजम में आने वालों, ऐ गौसे आजम की गुलामी का पट्टा अपने गले में डालने वालों, ऐ गौसे आजम के नाम के तराने सुबह साफ पढ़ने वालों, ऐ गौसे आजम के नाम की माला जपने वालों, जरा ये बताइए कि आपके बाप का नाम क्या है? तो महफिल से चारों जानिब से यही आवाज आएगी, अरे सिर्फ मेरे अकेले बाप का नाम नहीं, बल्कि जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं तमाम लोगों के बाप का नाम अगर कोई है तो कोई और नहीं, बल्कि उसको पूरी दुनिया हजरत आदम के नाम से याद करती है। लेकिन आइए सुनते चले जाइएगा, सिमराबा के अंदर रहने वालों, मेरे परवरदिगार आलम ने 104 किताबों और सहीफों को उतारा है। लेकिन इन तमाम तर किताबों और सहीफों में सबसे ज्यादा शोहरत याफ्ता किताबें हैं, उनको 4 किताबों के नाम से याद किया जाता है। जिसको सबसे ज्यादा इज्जत और शोहरत हासिल है, जिस पर हमारा ईमान है, जो मेरे मदनी और मक्की सरकार पर नाजिल हुई है, उसको पूरी दुनिया कुरान पाक के नाम से याद करती है। अभी तक जो मेरे सवाल का जवाब दिया था ये कुरान के मानने वालों ने दिया था। लेकिन आज ये वो 3 किताबें कौन सी है जो इनके अलावा जिनको याद किया जाता है? उन 3 किताबों का नाम मैं आपको बताता हूँ। उसमें एक किताब को इंजील के नाम से याद किया जाता है, दूसरी किताब को ज़बूर के नाम से याद किया जाता है, तीसरी किताब को तौरात के नाम से याद किया जाता है। अभी मैंने कुरान के मानने वालों से सवाल किया तो कुरान के मानने वालों का जवाब मिल गया। अब मैंने इंजील के मानने वालों से सवाल किया, इंजील के मानने वालों, इंजील पे अपना ईमान और ईमान रखने वालों, जरा ये बताइए कि आपके बाप का नाम क्या है? तो इंजील के मानने वालों का जवाब यही था, हमारे बाप का नाम भी आदम है। अब मैंने तौरात के मानने वालों से पूछा तो तौरात के मानने वालों का मुत्तफिका तौर पर यही जवाब था, अरे हमारे बाप का नाम भी आदम है। अब मैंने ज़बूर के मानने वालों से सवाल किया, ज़बूर पे अपना ईमान रखने वालों, तुम्हारे बाप का नाम क्या है? तो उन्होंने भी अपने बाप का नाम कोई और नहीं बल्कि अपने बाप का नाम हजरत आदम बता दिया। लेकिन आज इस जमीन पे वो लोग भी हैं जो कुछ लोग पत्थरों को पूछते हैं, कुछ लोग वो भी हैं जो आग की बंदगी, आग की परिस्थिति करते हैं, कुछ लोग वो भी हैं जो हवा और पानी को पूजा करते हैं। लेकिन आज मैंने इन तमाम तर लोगों से जब सवाल किया तो ये हमारे धर्म से ताल्लुक रखने वाले नहीं है, ये दूसरे धर्म से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन अगर दूसरे धर्म से ताल्लुक रखने वाले और गीता को मानने वाले से अगर आप पूछेंगे तो वो भी कहेगा हमारे बाप का नाम आदम है। लेकिन आज ये एक दूसरी मखलूक भी रहती है जो अपने आप को मुसलमान बताती है, जो सर पे टोपी भी रखा करती है, जो कुर्ता और पजामा भी पहनती है, लेकिन मज़ारों पे जाना शिर्क और बिदअत बताती है। गौसे आजम का नाम लेना वो शिर्क और बिदअत बताते हैं। लेकिन मैंने गौसे आजम की मज़ार पे जाने के लिए जो लोग शिर्क और बिदअत बताते हैं, मैंने उन तमाम तर लोगों से पूछा क्या तुम्हारे बाप का नाम क्या है? तो उन लोगों का भी यही जवाब था, हमारे बाप का नाम आदम है। लेकिन आज के सुनते चले जाइएगा इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, जब मेरे परवरदिगार आलम ने सबसे पहले अपने आदम को पैदा किया
किया। जब हजरत आदम को दुनिया में भेजा तो आदम का तरीका क्या था, आदम का मिशन क्या था, आदम का तरीका कार क्या था। तो आदम का दुनिया पे आने के बाद एक ही मिशन था कि इस्लाम आगे को बढ़ता रहे, इस्लाम फलता और फूलता रहे, इस्लाम का चिराग रोशन होता रहे, इस्लाम की दीन रोशन होती रहे, इस्लाम का दरख्त फलता और फूलता रहे। लेकिन आज के सुनते चले जाइएगा इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, आज सोशल मीडिया का दौर है, आज प्रिंट मीडिया का दौर है, आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, आज अखबारात का दौर है, आज 5G का दौर है। आप अपने मोबाइल में न जाने कौन कौन से ऐप इस्तेमाल करते हो, कोई इंस्टाग्राम को चलाता है, कोई फेसबुक और व्हाट्सएप को चलाता है। अभी आपने मोबाइल फोन के जरिए वो फलस्तीन के नर्मो नाजुक हालात अपनी निगाहों से नहीं देखे, वहां पर नन्हे नन्हे बच्चों पे कैसा कैसा जुल्म किया गया, ये हमने अपने मोबाइल की स्क्रीन से देख लिया। लेकिन आज जो जंग हो रही है, ये जंग कोई नई नहीं है, बल्कि जंगें तो पहले से होती चली आई है। जब हजरत आदम दुनिया में आए थे और हजरत आदम जब इस्लाम को आगे बढ़ाने की मुकम्मल मेहनतें काबिशें कोशिशें कर रहे थे, तो जालिम ताकतें आपस में इस बात की प्लानिंग कर रही थी, हम इस्लाम को मिटा देंगे, हमें इस्लाम को मिटाने से कोई नहीं रोक सकता, हम इस्लाम के दरख्त को उखाड़ देंगे, हमें इस्लाम के दरख्त को उखाड़ने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हजरत आदम इस्लाम को आगे बढ़ाते रहे और मेरे रब ने कलाम रब्बानी के अंदर इरशाद फरमा दिया है, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका दुल जलाली वल इकराम, बाकी रहने वाली जात सिर्फ परवरदिगार आलम की है, तमाम चीजें फना हो जाएंगी। इसी अल्लाह के फरमान के मुताबिक हजरत आदम को मौत आ गई, दुनिया से रहलत कर गए, दुनिया को छोड़ के चले गए। अब जैसे ही हजरत आदम दुनिया से गए थे, अब जालिम ताकतें समझ रही थी, अरे आदम आए थे दुनिया से चले गए, अब हम इस्लाम को मिटा देंगे, हमें इस्लाम को मिटाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जब हजरत आदम गए थे तो उनके बाद में कोई और नहीं बल्कि उनका शहजादा हजरत शीश अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम मैदान में आ गए और अपने बाबा हजरत आदम के मिशन को आगे बढ़ाते रहे। अब इस्लाम आगे को बढ़ता जा रहा है, इस्लाम फलता और फूलता जा रहा है, इस्लाम की दीन रोशन होती जा रही है, इस्लाम का चिराग रोशन होता जा रहा है। अब एक वक्त आ गया कि हजरत शीश भी दुनिया से चले गए, उसके बाद में कोई और नहीं आता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, फैज़ाने सरकार ताज शरिया हज़रत अल्लामा कारी समर नज़वी साहिब किबला, नारे तकबीर। अब हजरत शीश दुनिया से चले गए, उनके बाद में कोई और नहीं बल्कि पूरी दुनिया की ताकतें मिलकर के इस बात का मुत्तफिका तौर पे फैसला कर चुकी थी, अब हम इस्लाम को मिटा देंगे, हमें इस्लाम को मिटाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जब हजरत शीश गए, उनके बाद में 1,24,000 2,24,000 कमोबेश अंबिया रसूल आते रहे और जाते रहे, इस्लाम को आगे बढ़ाते रहे। लेकिन आज ये सुनते चले जाइएगा सिमराबा के अंदर रहने वालों, सबसे आखिर में अगर कोई आता है तो कोई और नहीं आता है बल्कि मेरा और आपका मदनी और मक्की सरकार आता है। जब मेरे मुस्तफा मक्के की मुकद्दस जमीन पे पैदा हुए और मेरे सरकार ने जब अब इस्लाम की कश्ती को सहारा दिया तो इस्लाम आया था मक्के की मुकद्दस जमीन पे। लेकिन आज हिंदुस्तान के अंदर 7 समंदर पार करके कैसे आ गया, तो ये देन किसी और की नहीं है बल्कि मुस्तफा जाने रहमत की देन है, शमे बस में हिदायत की देन है, नौशगे बस में जन्नत की देन है। मेरे मुस्तफा इस्लाम को आगे बढ़ाते चले गए, इस्लाम आगे बढ़ता जा रहा है, इस्लाम फलता और फूलता जा रहा है। लेकिन जब मेरे आका को एक आन के लिए मौत आई, मेरे आका एक आन के लिए दुनिया से रहलत करके चले गए, इसलिए कि मेरे रब ने कलाम रब्बानी में इरशाद फरमा दिया है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार चीज को मौत का मजा चखना है। अल्लाह के इसी हुक्म के मुताबिक मेरे मदनी और मक्की सरकार दुनिया से रहलत करके चले गए। अब पूरी दुनिया समझ रही थी इस्लाम को मिटा देंगे, अब दुनिया समझ रही थी इस्लाम के दरख्त को उखाड़ के फेंक देंगे। लेकिन फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अब मेरे आका जब चले गए, उनके बाद में कोई और नहीं आता है बल्कि उनका खलीफा, जिसको पूरी दुनिया हजरत सिद्दीक़ अकबर के नाम से याद करती है। कौन है सिद्दीक़ अकबर? वही सिद्दीक़ अकबर जिनके कांधे पे बैठ के मेरे मुस्तफा ने गारे सौर की सवारी की थी, जिनको खलीफा अव्वल कहा जाता है, जिनको यारे गार कहा जाता है। हजरत सिद्दीक़ मैदान में आ गए और इस्लाम की कश्ती को सहारा देते रहे। अब हजरत सिद्दीक़ दुनिया से चले गए, उनके बाद में कोई और नहीं आता है बल्कि वही आता है जिसको पूरी दुनिया हजरत उमर
उमर फारूक आजम के नाम से याद करती है। कौन है हजरत उमर फारूक आजम, जिनकी 22 लाख मुरब्बा मील आदि दुनिया पे जिन्होंने हुकूमत की थी? कौन है उमर फारूक आजम? अरे वही उमर फारूक आजम है। आप शैतान के सामने उमर का नाम ले लीजिएगा तो उमर के माथे पे पसीना आता हुआ नजर आएगा। इतना शान वाला है मेरा उमर। जब हजरत उमर ने अपनी तलवार अदालत को लहराया था, इस्लाम आगे को बढ़ता जा रहा है, इस्लाम फलता और फूलता जा रहा है, इस्लाम का चिराग रोशन होता जा रहा है। अब हजरत उमर भी दुनिया से चले गए, उनके बाद में कोई और नहीं बल्कि सखावत का ताजदार, जिसको